आ गए 24 से 28 वाला ई कॉमर्स के क्वेश्चन पेपर में हम लोग देखिए पहला स्टेट वेदर, ठीक है, ट्रू है कि फॉल्स। तो पहला ई कॉमर्स डज नॉट रिक्वायर एनी इंटरनेट और डिजिटल टेक्नोलॉजी, तो पूरा ही उल्टा हो गया, फॉल्स। क्लियर है, ठीक है, लिखा भी हुआ है आंसर। ई सर्विसेज इंक्लूड ऑनलाइन ऑक्शंस, ई एंटरटेनमेंट एंड मैच मेकिंग सर्विसेज, ट्रू है ना, पढ़े ना हम लोग, यूनिट 2 में था ना ये सब। फिर क्रेडिट कार्ड्स कैन नॉट बी यूज इन ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन, कार्ड्स तो यूज कर ही सकते हैं। क्लियर है, तो ये भी क्या हो गया, फॉल्स। एनक्रिप्शन हेल्प्स इन सिक्योरिंग इन्फॉर्मेशन, सही बात है, कोड कर देता है ना इन्फॉर्मेशन को, ठीक है, ड्यूरिंग ई कॉमर्स ट्रांजेक्शंस इन, ठीक है। फिर ई कॉमर्स हैज़ नो कनेक्शन विथ एथिकल और लीगल इश्यूज, क्या एथिकल लीगल इशू नहीं है, ठीक है ना, है कि नहीं, एथिकल और लीगल इशू है, पढ़े ना हम लोग, लास्ट में भी पढ़े, लास्ट यूनिट। क्लियर सबको। व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ ई कॉमर्स लिख लेंगे हम लोग, ठीक है, ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं ना लिमिटेशंस ये सब। फिर नेक्स्ट देखिए व्हाट आर द मेजर सिक्योरिटी थ्रेट्स फेस्ड बाय ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, तो वही सिक्योरिटी वाला यूनिट, कौन सा, यूनिट 4 है ना, वहाँ की है ना सिक्योरिटी थ्रेट्स, जैसे वायरस है और भी थ्रेट्स जो पढ़े हम लोग, है ना, मेलिशियस प्रोग्राम, जो भी अलग अलग जो डैमेज कर सकते हैं हमारे को सिस्टम्स, ठीक है, ठीक है। फिर देखिए साइबर, फिर साइबर क्राइम, ये सब भी पढ़े हम लोग, ठीक है। देखिए फिर बेनिफिट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ ई कॉमर्स इन टुडेज डिजिटल वर्ल्ड लिख लेंगे हम लोग, बेनिफिट्स और लिमिटेशन लिख लेंगे ना, जाने का जरूरत नहीं है, कहीं से भी कर सकते हैं, फास्ट है, सिक्योर भी होते जा रहा है, 24/7 है ना, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए डिस्कस वेरियस कैटेगरीज ऑफ ई सर्विसेज विद सुटेबल एग्जाम्पल, जो ई सर्विसेज है ना, क्या है ई सर्विसेज, जितना भी ऑनलाइन सर्विसेज अवेलेबल है, मैच मेकिंग सर्विसेज भी क्या है, ई सर्विसेज का पार्ट है ना, ऑनलाइन ऑक्शन भी किसका है, इसी का, ऑनलाइन एजुकेशन वाला जो कर रहे हैं। क्लियर है सबको। तो ऐसे नोट्स में आप डिटेल में देखिएगा, यहाँ तो हम बस सिंपल में बोल रहे हैं, नोट्स में आपको अवेलेबल है, ठीक है। डिफरेंसेस भी हम लोग किए थे, जो भी देख लीजिएगा। फिर डिस्क्राइब द वेरियस टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम्स, देखिए बार बार ये आ रहा है, अलग अलग टाइप्स जो है इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम का, हो जाएगा ये भी, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिवेसी एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, वही लास्ट वाला, लास्ट यूनिट, देख रहे हैं ना, रिपीट हो रहा है ना क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन रिपीट हो रहा है वो क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको तो अच्छे से एकदम कर लीजिए। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ साइबर क्राइम इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ई कॉमर्स, सिक्योरिटी वाला यूनिट, कौन सा, यूनिट 4 है ना। व्हाट आर इट्स इम्प्लीकेशंस, ठीक है, क्या इसके निहितार्थ हैं, इम्प्लीकेशंस है, ठीक है, तो वो कर लेंगे हम लोग। फिर डिस्कस द रोल ऑफ आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर इन सपोर्टिंग ई कॉमर्स ऑपरेशंस, तो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर तो चाहिए ना, हार्डवेयर चाहिए कि नहीं चाहिए आपको, रूम चाहिए या जो भी उसके लिए फैसिलिटी चाहिए, ठीक है। तो रोल ऑफ आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर इन सपोर्टिंग ई कॉमर्स ऑपरेशन, ये डायरेक्ट आपके सिलेबस में कहीं नहीं लिखा हुआ है ना इस तरह से, तो इसका क्या करिएगा, लिख लीजिए होमवर्क में, इसका आप आंसर फाइंड करिए, रोल ऑफ आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। देखिए इसको चलिए गूगल में भी डाल के देखते हैं, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा तो क्या होगा, आप क्या कर पाएंगे, अपना और सिक्योर कर पाएंगे ना। रोल ऑफ आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर इन सपोर्टिंग ई कॉमर्स ऑपरेशंस, डाल के उससे भी देख रहे हैं, है ना। तो एक तो हमको अच्छा सिस्टम चाहिए, देखिए लिखा हुआ आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर सर्व्स एज द एसेंशियल बैकबोन ऑफ ई कॉमर्स, तो मेन बैकबोन है इंश्योरिंग वेबसाइट अवेलेबिलिटी, तभी वेबसाइट अवेलेबल हो पाएगा, डेटा सिक्योरिटी, फास्ट पेज लोड्स एंड स्केलेबल परफॉर्मेंस टू हैंडल ट्रैफिक स्पाइक्स, ठीक है। मतलब क्या होगा, अच्छे से आपका वेबसाइट चलेगा, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा तब ना, मतलब जैसे हार्ड डिस्क है या जो भी आपका मेमोरी ज़्यादा देंगे तब ना, टीवी, और आप ऑनलाइन जा रहे हैं तो क्या आपको ज़्यादा मेमोरी स्पेस देना पड़ेगा ना, क्योंकि कितना बहुत सारे यूज़र जुड़ेंगे आपसे, है ना। तो उसके लिए क्या चाहिए, अच्छा रैम चाहिए, मतलब वो तो रैम तो अपना सिस्टम का हो गया उनका मेनली, लेकिन आपका मैनेज कर सके, उतने यूज़र्स को हैंडल कर सके, नहीं तो वेबसाइट क्या होने लगे, हैंग हो सकता है ना। तो स्केलेबिलिटी परफॉर्मेंस के लिए, वेबसाइट रिलायबिलिटी और स्पीड के लिए, सिक्योरिटी और डेटा प्रोटेक्शन,
ऑर्डर एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट, पेमेंट प्रोसेसिंग, कोर कंपोनेंट्स ऑफ ई कॉमर्स, तो वेब सर्वर्स एंड नेटवर्किंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटाबेसेस, एपीआईज, ये सब नेट में रिजल्ट हम जैसे फाइंड किया अभी उसमें दिख रहा है। ठीक है, तो आप क्या करिएगा, इस पे लास्ट में जो लास्ट क्वेश्चन आया है थोड़ा सा हट के है सिलेबस से, तो आप क्या करिएगा, मतलब सिलेबस का ही पार्ट है, बस क्या है थोड़ा एक अलग टॉपिक हो, तो इसका नोट्स आप लिख लीजिए। क्लियर है सबको? इसका नोट्स बना लीजिए। ठीक है, तो हम लोग प्रीवियस ईयर का भी डिस्कस कर लिए, 2 ईयर का, है ना, और हम लोग ओवरऑल रिवीजन और ये सब भी हो गया, क्विज भी हो गया। अब आपका एक दिन एग्ज़ाम से पहले कोशिश करेंगे कि टेस्ट का आपको जैसे PDF करके भेज दें। ठीक है, एग्ज़ाम में जैसे होता है ना उस तरह, और एक दिन कोशिश करते हैं कि क्विज वाला भी भेज दे। तो अभी तो एग्ज़ाम डेट रिलीज़ नहीं हुआ है आपका, जब आ जाएगा तब फिर इसको देखेंगे। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, तो हम अगर ध्यान नहीं भी रहा मेरे को तो आप रिमाइंड करा सकते हैं कि प्रैक्टिस टेस्ट कब होगा हम लोग का। ठीक है, तो ऑनलाइन कम से कम भेज देंगे ग्रुप में ताकि आप देख पाए। ठीक है, चलिए हम लोग रुकते हैं।